हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैंने लास्ट ईयर के 5 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट थी ना उसके जीएस के 25 क्वेश्चनों को ले आए और शिफ्ट 1 की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। तो आपने अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दिया हुआ है। सो थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीता गिद्दा नृत्य करती है ना, यह नृत्य किस राज्य से रिलेटेड है या किस शैली से रिलेटेड है? तो वो आपका यहाँ पे पंजाब से संबंधित है। किससे? पंजाब से। पंजाब की और भी डांस है कौन सी है? जैसे भांगड़ा हो गया, है ना, धमाल हो गया, झूमर हो गया। तो ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। पंजाब में जो मतलब ये गिद्दा नृत्य है ना, ये बिल्कुल भांगड़ा डांस जैसा ही होता है। मतलब इसमें क्या होता है, लेडीज ओनली पार्टिसिपेट करती हैं। भांगड़ा डांस है उसमें तो कोई भी पार्टिसिपेट कर लेता है, लेकिन गिद्दा में केवल लेडीज ही करती हैं इसे। पंजाब का एक गांव है ना, मालवा गांव है, वहाँ का जी बहुत फेमस डांस है। वहाँ ज्यादातर इस डांस को किया जाता है। निम्न में से कौन सा त्योहार राजस्थान से संबंधित है? तो कौन सा त्योहार है जो राजस्थान से संबंधित है? तो वो है आपका बूंदी उत्सव। कौन सा है? बूंदी उत्सव। ये राजस्थान में 2 दिन मनाते हैं इस त्योहार को, मतलब बूंदी उत्सव को, है ना। अगर मैं बात करूँ इस दिन होता क्या है, तो इस दिन क्या होता है, जो नवल सागर झील है राजस्थान में, तो वहाँ उस झील में दीपदान होते हैं। दीपदान का मतलब दीप प्रवाहित किए जाते हैं। अगर इस त्योहार की बात करें कि मनाते क्यों हैं, तो वो वहाँ की परंपरा और संस्कृति को दर्शाता है ये त्योहार, बूंदी उत्सव जो है। और जो गुड़ी पड़वा है ना, ये महाराष्ट्र का त्योहार है ना। बोनालू है ये तमिलनाडु का त्योहार है। और माथु नारंग है ये लद्दाख का त्योहार है। और बूंदी उत्सव की बात करूँ तो ये 22 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, 2021 को। 22 नवंबर 2021 को ये स्टार्ट हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? तो कौन सा है सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर? तो वो है आपका मुंबई है। कौन है? मुंबई। मुंबई की आबादी की बात करूँ तो कितनी है पता है आपको? 23 मिलियन। और ये दुनिया का 7वें नंबर का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव आयोजित किए जाते हैं? तो देखो, किसके द्वारा चुनाव होते हैं, अब तो पता ही है डिजिटल इंडिया है, तो इसीलिए अब चुनाव जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा होती है। पहले किससे होते थे? पहले बैलेट पेपर पे होते थे, इसके थ्रू होते थे, है ना। जो ब्लॉकचेन है, इससे क्या होता है, इससे मतलब जो पैसे वगैरह होते हैं ना वो ट्रैक करने के लिए इसका यूज होता है, ब्लॉकचेन का। ईमेल आपको पता ही है जी, एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का एक साधन है। यानी इससे सेंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह, रिज्यूम वगैरह जो है, ऑफिस वर्क होता है, उन्हें सेंड करती हैं, मतलब उसके यूज में आता है ये ईमेल। इससे वोट थोड़े नहीं पड़ेंगे ईमेल से। निम्नलिखित में से किसे 2021 में आदिवासी नृत्य शैली गुशादी को जीवित रखने के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो गुशादी जो है ना, इसे जीवित रखने के लिए किसे ये पुरस्कार दिया गया था? तो वो आपका दिया गया था किसको? कनक राजू को। किसको? कनक राजू को दिया गया था। थर्ड थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है ना। ये गुशादी नर्तक है। कौन है ये? गुशादी नर्तक है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ, राम साहेब पांडे, तो ये एमपी से हैं। ये भी एमपी की कला मतलब डांस से रिलेटेड ही हैं। और पंडित बिरजू महाराज की बात करूँ तो ये आपको पता ही है कि भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक, कथक नर्तक और लखनऊ के काल का विंदादीन घराना है उसके प्रतिनिधि भी हैं, पता है, बिरजू महाराज। और इन्हें 1986 में भारत का सर्वोच्च दूसरा पुरस्कार नागरिक सम्मान कौन सा है? तो देखो, पहला तो आपको पता ही है क्या है, नोबेल पुरस्कार है। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है आपका पद्म विभूषण। तो इन्हें कौन सा दिया गया था? पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। और जो है ये शंकर देव हैं, ये क्या है, ये असम के कवि, लेखक, डांसर, एक्टर, ये भाई सब लोग इतने सारा टैलेंट है इनमें, बताओ। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत शुरू किया था। मतलब किस योजना के तहत ये शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका डोनेट अ पेंशन पहल योजना के थ्रू। इस योजना में होता क्या है वैसे? देखो, इसमें जो मतलब जो लाभार्थी होता है ना, वो 660 मिनिमम पैसे मंथली ऐसे मतलब जमा कर सकता है अपनी 60 वर्ष की एज तक, है ना। और मैक्सिमम 2400 रुपये होते हैं, 2500 के समथिंग। तो जब वो 60 वर्ष का हो जाएगा तो उसके बाद गवर्नमेंट उन्हें प्रति माह क्या करेगी? 3000 रुपये पेंशन देगी। ये होता है।
फर्स्ट ऑप्शन है जैसे स्टार्टअप इंडिया योजना, ये 5 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी, 5 अप्रैल 2016 में शुरू हुई थी। इसमें क्या होता है, जो लेडीज होती है ना वो बैंक से मतलब 10 लाख से और 1 करोड़ तक का लोन ले सकती हैं। और अटल पेंशन योजना ये आपको पता ही होगा, ये गरीबों के लिए बनाई गई थी और जो कि 9 मई 2015 को बुक की गई थी। कब? 9 मई 2015। राइटिंग इतनी सुंदर आ रही है मेरी कि पूछो मत। तो अटल पेंशन योजना के बारे में बता रही थी मैं यहाँ पे कि अटल पेंशन योजना जो है वो कब की गई थी, 9 मई को 2015 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसके थ्रू भी क्या होता है, इसके थ्रू भी मतलब पेंशन दी जाती है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, मैक्सिमम 5,000 रुपये तक दी जाती है। और जो है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है आपका इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंजर, ये मतलब डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्ट हुआ था। 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के पुत्र थे, और जो बिंदुसार थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, है ना। और जो ब्रह्मदत्त की बात करूँ तो ये मौर्य वंश के सबसे अंतिम शासक थे। कौन थे? अंतिम शासक। पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्टार्टिंग मतलब शुरुआत करी थी या फिर स्थापना करी थी। किस कैसे हुई थी? तो जो वो थे नंद वंश का विनाश करके, नंद वंश के शासक थे घनानंद, उनकी उनको मारकर पाटलिपुत्र पर अपना कब्जा कर लिया था। फिर इन्होंने ये बन गए वहां के राजा। सावी क्वासी और कोर से पीड़ित है, निम्नलिखित में से कौन सी कमी के कारण? देखो जो ये रोग है ना, क्वासी और कोर रोग, जो ये किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आपका प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। देखो प्रोटीन की जो है वो किससे बनती है? कार्बन से बनती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनसे बनती है। और इसके लिए हमें सोर्स कहाँ से होने चाहिए? तो सोर्स होते हैं प्रोटीन के, मांस होता है, दूध, अंडा, मछली, चने, ये खाने चाहिए तभी तो। पर भैया मांस और मछली वगैरह रहने देना, बाकी आप खा सकते हो, और वैसे सभी खा लेना, है ना। आयरन की कमी से वैसे क्या होता है? देखो आयरन की कमी से है ना एक एनीमिया रोग होता है, इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। आयरन क्या करता है? हमारी जो आरबीसी होती है ना, अगर आयरन की कमी होगी तो आरबीसी की यानी कि लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनकी कमी हो जाएगी बॉडी में। और जो कैल्शियम की कमी से आपको पता ही है, मतलब हड्डी से रिलेटेड रोग होगा तो वो रिकेटस रोग होता है ना। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो रोग भी आते हैं आपके पेपरों में कि किसकी कमी से कौन सा होता है। 9 है, किस टीम ने यूईएफए यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 जीती थी? तो किस टीम ने जीती थी? तो यहाँ पे जीती थी इटली ने। किसने जीती? फोर्थ आंसर इसका सही होगा कि इटली ने जीती थी, इंग्लैंड को हराकर जीती वो भी। और ये कौन सा संस्करण था यहाँ का? 200 मतलब 16वां संस्करण था। कौन सा था? 16वां। 1947 का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम व्यापार संघ के साथ साथ व्यक्तिगत कर्मचारियों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को नियंत्रित करता है? तो कौन सा अधिनियम है? वो है आपका औद्योगिक विवाद अधिनियम। ये कर्मचारियों को मुआवजा देने का प्रावधान करता है। क्या करता है? कर्मचारियों को मुआवजा देने का प्रावधान करता है। और जैसे फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम, ये आपका 1861 में आया था। कब आया था? 1861 में। चार्टर अधिनियम जो था वो 1813 में आया था। और जो रोलेट एक्ट है ये आपको पता है 1919 में आया था। इसके थ्रू क्या हुआ था कि शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। बौद्ध स्थापत्य कला में स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? तो भक्तों के लिए जो पैदल मार्ग होता है उसको यहाँ पे हम मैदी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैदी कहते हैं। तोरण क्या होता है? तोरण जो है एक वो एंट्री गेट होता है। ठीक है। अंडा क्या होता है? ये एक अर्धगोलाकार इस तरीके की एक गुम्मद होती है ना। और छत्र क्या होता है? ये लकड़ी का या फिर पत्थर का एक छतरी जैसा एक वो होता है। ठीक है, ये छत्र होता है। 12 क्वेश्चन है, जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है, तो वो कौन इंगित करता है? देखो जीव आ रहा है यहाँ पे, जीवों के जीव, जीवित जीवों के क्षेत्र, तो क्या आंसर होगा? जीव जीव आ रहा है बार बार, तो क्या आप लगा सकते हो यहाँ पे? जैव मंडल। तो इसका आंसर क्या होगा? जैव मंडल।
आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आयनिक यौगिक NaCl है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड होगा, जो कि नमक का फॉर्मूला होता है। लिथियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? LiCl.2H2O, यानी कि पानी के दो अणु। और अगर मैं बात करूँ कैल्शियम आयोडाइड की, तो इसका आपको पता ही है, CaI2, है ना। और जो सीजियम फ्लोराइड है ना, इसका होता है CSF। ये फॉर्मूले होते हैं। 14 है, निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं है? तो ये पता कर लो कि कौन है। तो देखो, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश के शासक हो गए, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक क्या हो गए आपके? तुगलक वंश के शासक हो गए। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के। फिरोज शाह तुगलक, ये भी तुगलक वंश के। अब तुम कहोगे इनके नाम के पीछे भी तो तुगलक आ रही है, तो ये भी तो हो सकते हैं, बस यही नहीं है रुकनुद्दीन तुगलक। ये क्या है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ना, उस वंश के हैं, यानी कि ये इल्तुतमिश के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? ये इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ये बहुत ही कम टाइम तक, मतलब वो शासक बने थे, ओनली 7 महीने तक बने थे। और इल्तुतमिश की जो बेटी थी, कौन थी वो? क्या नाम था आपको पता है? नाम पता है ना आपको? अच्छी बात है। तो वो थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान, जो भारत की पहली महिला मतलब शासिका बनी थी। नमिता कायांतरित चट्टान के एक उदाहरण के बारे में बात करती है। किसके? कायांतरित चट्टान के उदाहरण के बारे में बात करती है। वह निम्न में से कौन सी हो सकती है? तो देखो, कायांतरित चट्टान जो है वो कौन सी हो सकती है? अब तुम एक चीज सोचो दिमाग से, कि सेंधा नमक कोई चट्टान होती है? नहीं होती ना, तो ये तो ऑप्शन से हट गया। ठीक है। संगमरमर, ये तो बिल्कुल होती है, आपको पता ही है। तो बस यही आंसर इसका सही है, संगमरमर। चूना पत्थर है, वो इसका नहीं होता, वो अवसादी चट्टान का उदाहरण होता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान का। और जो खोल होता है, ये किसका होता है? खोल। खोल क्या होता है वैसे? खोल तो मुझे भी नहीं पता, मुझे तो सेल के बारे में पता है। सेल अवसादी चट्टान का होता है ना। बलुआ पत्थर भी अवसादी चट्टान का होता है। ये होते हैं बेसाल्ट है ना। और वो ग्रेनाइट है, ये आग्नेय चट्टान के होते हैं। खोल तो कुछ नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, यानी कि JNU, भारत की पहली महिला कुलपति बनी थी? तो कौन बनी है भारत की पहली महिला कुलपति? तो वो है आपकी शांति श्री धुलीपुणी पंडित। ये भारत की पहली महिला कुलपति बनी है। पता है? माधुरी दीक्षित आपको पता है कौन है? तो माधुरी दीक्षित तो एक्टर हैं। सुप्रिया सुले ये कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है। स्मृति ईरानी ये तो एक्टर अभिनेता अभिनेता भी रही हैं। और ये अभी बाल विकास मंत्रालय को संभालती हैं। भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए आयकर की छूट की सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो वो की गई है 2,50,000 रुपए। कितनी? 2,50,000 रुपए की छूट दी गई है। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसने ऑस्कर 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर में रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार प्राप्त किया था? तो वो किसने प्राप्त किया है? तो वो है आपका ARS रहमान ने। किसने? ARS रहमान ने। ARS रहमान जो है, उन्हें एक अवार्ड भी मिला था, मतलब कौन सा है? अकेडमी पुरस्कार 2009 में मिला था उन्हें, है ना। और ये जीतने वाले पहले इंडियन भी बने थे। और इन्होंने एक जय हो गाना भी गाया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो देखो, पूर्वी तट के लिए मैं बात करूं तो पूर्वी तट कोरोमंडल जो है वो पूर्वी तट का पार्ट है। तमिलनाडु तट पूर्वी तट का पार्ट है। उत्कल तट, लेकिन मालाबार तट है वो इसका आंशिक भाग नहीं है। पश्चिमी घाट का है ना ये। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों की समान सुरक्षा और कानूनों के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? तो वो है आपका आर्टिकल 14। कौन सा है? आर्टिकल 14 है। ठीक है ना। और जो आर्टिकल 60 है, इसमें प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में बताया है। और आर्टिकल जो 42 है, उसमें क्या बताया है? उसमें काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के बारे में बताया है। और आर्टिकल 30 है, वो अल्पसंख्यकों संख्यक जो होते हैं, वो अपने लिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता दी गई है।
एक नाटक में नरेश ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने ये नारा दिया था? तो किसने दिया था? तो ये नारा दिया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। उस टाइम पे पता है बाल गंगाधर तिलक मतलब उस 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की भी स्थापना करी थी एनिमेशन के साथ मिल करके। महात्मा गांधी का नारा कौन सा था बताओगे? हे राम, करो या मरो। भगत सिंह का बिल्कुल पता होगा, जय हिंद था ना। 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक ने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? तो किसने लिखा था प्रसिद्ध उपन्यास गोरा? तो वो लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जो गोरा है ना जी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब लिखा था? ये लिखा था इन्होंने 1980 में लिखा था। कब लिखा था? 1980 में। इनके 12 उपन्यासों में से ये जो था गोरा सबसे बड़ा उपन्यास था, मतलब लंबा था, ये कह सकते हैं हम। महात्मा गांधी की कोई किताब बता सकते हो? जैसे उन्होंने लिखा था उपन्यास हिंद स्वराज है, द एसेज ऑफ हिंदुज्म के बारे में लिखा था, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ये बुक इन्होंने लिखी थी। 23 क्वेश्चन है आपका कि फाइड यानी कि FIDE 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 की गर्मियों के दौरान भारत में आयोजित होगा। तो ये किस जगह पर होगा? तो ये होगा आपका चेन्नई में। कहाँ पे होगा? चेन्नई में। वैसे ये इससे पहले ये रूस में होने वाला था, लेकिन रूस और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हो गया, इस वजह से इसे हमारे भारत में शिफ्ट कर दिया चेन्नई में। 24 क्वेश्चन है आपका, भारत की सीमा में म्यांमार से लगती है, तो किस डायरेक्शन में भारत की सीमा म्यांमार से लगती है? तो वो इसका आंसर है आपका फर्स्ट, पूर्व में लगती है। तो ये आपको पता ही है ना, यहाँ पे म्यांमार यहाँ पर है, इधर साइड में, तो पूर्व में। तो कितने, अगर मैं बात करूँ कितने स्टेट हैं हमारे इंडिया के जो म्यांमार से मतलब टच होते हैं, तो वो 4 स्टेट हैं। ठीक है, कितने हैं? 4 हैं। तो कौन कौन से हैं? तो एक तो तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश ही हो गया, है ना। अरुणाचल प्रदेश है, और कौन है? और बताओगे? और नागालैंड है, नागालैंड। ठीक है, NG लिख दे रही हूँ, नागालैंड को शॉर्ट में। मणिपुर है, MN लिख दे रही हूँ, और मिजोरम है, MZ लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो ये 4 स्टेट हैं जो कि म्यांमार से टच होते हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल हैं। तो कौन सा है? तो वो है आपका एयर इंडिया। क्या है? एयर इंडिया जी, हमारे भारत की ही एयरलाइंस है जो कि अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के रूप में काम करती है। और इसकी अगर मेन ऑफिस की बात करूं तो इसकी मेन ऑफिस जो है वो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। पवन हंस जो है ये नोएडा में है। डोव एयरलाइंस जो है ये कोलकाता में। और ताज एयर है जो टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी एयरलाइन है, मतलब टाटा ग्रुप इनका मालिक है। ठीक है, 80 साल से भी अधिक साल हो गए उस टाइम पे, मतलब टाटा ग्रुप ने एयरलाइंस स्टार्ट कर दी थी, बताओ इतने टाइम पहले हुआ।